नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आज पांचवा दिन लगातार बिहार एसएससी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल से आप इधर देख सकते हैं, छात्र नेता दिलीप जी का तबीयत गड़बड़ा गया है। हम लगातार आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं इधर कि आज फिर आंदोलन जो है सो बढ़ रहा है। छात्र रोड पर निकल रहे हैं बाहर और आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आगे मांग है कि जल्द से जल्द परीक्षा में इनकी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे बीच जितने भी छात्र उपलब्ध हैं और यहाँ मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, उनकी क्या क्या मांगे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज डटे हुए हैं सब लोग। हमारे बीच अभ्यर्थी हैं जिनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे। आप पहले ये बताइए, कहाँ से आए आप सर? सर, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं यहाँ खासकर धरना के लिए, और हम मिथिलेश तिवारी सर से प्रार्थना करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि सर, आपके द्वारा कहा गया था हम छात्रों की आप तैयारी कीजिए। सर, हम लोग प्रीवियस 1, 2, 3 जो तैयारी हुआ है उसके आधार पे हम लोग सिलेबस के अनुसार तैयारी करके बैठे हैं, और आपके द्वारा जो कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप तैयारी करते रहिए, हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। और आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वह नोटिफिकेशन पीटी मेंस और नेगेटिव आ गया है। आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि सर, पूर्वगत जो तैयारी 1, 2, 3 का नोटिफिकेशन था, सिलेबस था, उसके आधार पे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और संशोधन किया जाए। इसके लिए हम सर का बहुत धन्यवाद करेंगे। सर, आपकी बातों को हम ये नहीं चाहते कि आपकी बात झूठी हो जाए, आपके द्वारा जो जुबान दिया गया है वो झूठा हो जाए। यही मेरा सर से निवेदन है कि नोटिफिकेशन जारी हो, खासकर संशोधन हो। और ये नहीं, मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है, यहाँ जितने भी हजारों लाखों संख्या में छात्र हैं, सबके साथ ये संशय बना हुआ है पीटी और मेंस का। यदि पीटी और मेंस होता है तो इसको तैयारी करने के लिए 1.5 साल का समय लगता है। यदि आपको ये करना है तो आगे के समय में किंतु टीआरई 4 को बख्श दे। यही हमारे सर से निवेदन है कि सर, आप अपने बातों से, अपने जुबान से झूठा मत बनिए और हमारे युवाओं के साथ मत खेलिए। और हर युवा जितना भी आप प्रोटेस्ट में, हम लोग तब तक ये धरना का प्रदर्शन और गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम लोग शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि हम लोग का मांग नहीं जाए। ये हमारा अधिकार है, कृपया हमारे अधिकार को न छेड़े, और प्रार्थना है कि सर हमारी बातों को स्वीकार करेंगे। तो और भी अभ्यर्थी हमारे बीच हैं, बिहार के हर एक जिले से सब आए हुए हैं। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रभूषण झा हुआ जी। सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शिक्षा मंत्री जी से, अब बात मान लिया जाए। बार बार वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। कल का उनका बयान है कि ये काम जो है पीटी मेंस जैसी जो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीजें शिक्षा, ये बीपीएससी का काम है। सर, पहले आप ही ने बताया था कि हमें आईएएस जैसा शिक्षक चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में सर, एक बार आप कहते हो कि ये काम बीपीएससी का है। आप देख रहे हैं कि छात्र लोग जो है सो सब सड़क पर बैठ गए हैं और हम छात्र इनसे लेंगे बैठ के जी। आगे का क्या, अब लगातार 5 दिन हो चुका है, कोई ऊपर से आदेश नहीं आया अभी तक। आगे का हम लोग का क्या सीन होगा? दिलीप जी का भी अभी तबीयत गड़बड़ा गया है, हम देखे थे। दिलीप जी का तबीयत ऑलरेडी खराब है, और हम हमेशा मीडिया के थ्रू ये बात बताना चाहेंगे, अगर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन लग रहा हो कि दिलीप कुमार अपनी मर्जी से आंदोलन करता है, तो ये गलतफहमी है। क्या दिलीप जी अपने मन से आंदोलन करते हैं? किसके मन से आंदोलन करते हैं? किसके मन से? जो छात्र होगा वही दिलीप कुमार बोलेगा ना। यही है बहुमत। और हमारा आंदोलन, दिलीप जी का आंदोलन हमेशा डेमोक्रेटिक हुआ है। जो छात्र बोलेंगे वही होगा। ठीक है, रोशन सर आए, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। उन्होंने सलाह दिया कि छात्र नेता एक हो जाए, लेकिन अभ्यर्थी में बहुत सारे क्लैशेस हैं। शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। हकीकत बात है, जब तक अभ्यर्थी नहीं कहेंगे तब तक हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। किस बात को लेकर दोनों अभ्यर्थी में है? अभ्यर्थी जाने, कुछ ये अभ्यर्थी जाने, पहली बात। दूसरी बात ये कहेंगे
तिरंगा झंडा को सीधा करो, तिरंगा को सीधा करो। और एक बात देखिए, अगर दिलीप कुमार को नेता बनने का शौक रहता तो वो चाहेंगे कि भीड़ ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। दिलीप कुमार को नोटिफिकेशन निकलवाना है, नौकरी दिलवाना है, ये हकीकत है कि नहीं? फिर जिसको नेता बनने का शौक हो वो जुटाना चाहते हैं, लेकिन जब तक दिलीप जी को अभ्यर्थी नहीं कहेंगे, हम लोग नहीं कहेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। दिलीप जी 21 तारीख को ही भूख हड़ताल, परसों ही भूख हड़ताल को वो बैठने वाले थे, परसों ही भूख हड़ताल को बैठने वाले थे। हम लोगों ने उनके साथ जिद किया कि हाथ पैर पकड़ा कि दिलीप जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भूख हड़ताल में अभी नहीं जाना है। हमारी बहनों ने भी सजेस्ट किया, आप देखे होंगे अभी थोड़ा सा बकझक हुआ, उनका बीपी लो है, उनकी माता का तबीयत खराब है, पत्नी का तबीयत खराब है, फिर भी तो आए हम लोग के लिए लड़ने। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी शिक्षक हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है एक हो जाओ, लेकिन कौन एक हो जाओ, छात्र नेता या छात्र? छात्र का एक होना जरूरी है ना, और आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने बोला रोशन जी से हम लोग को प्रेम है, हम सम्मान करते हैं उनकी भावनाओं को, लेकिन जब तक अभ्यर्थी नहीं बोलेंगे अपनी मर्जी से दिलीप कुमार भी अगर करेंगे तो हम शहबाज यानी बिहार स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार का अगर कहा जाए तो हम भी हैं साथ में, हर संघर्ष में साथ है। अगर दिलीप जी अपने मन से भी कुछ करते हैं तो शहबाज आलम सबसे पहला आदमी होगा जो दिलीप कुमार का विरोध करेगा, और ये हकीकत है। दिलीप कुमार शुरू से छात्रों के लिए लड़े हैं, जब तक छात्र नहीं बोलेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हकीकत है। और हम चाहेंगे कि कोई दबाव नहीं बनाया जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है बस। और सरकार से हमारा निवेदन है कि हम लोग नहीं चाहते ये सब कंट्रोवर्सी में पड़ना, हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। TRE 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा में आए। कल भी हमारी मुलाकात माननीय गवर्नर साहब से हुई थी, माननीय सांसद पप्पू जी द्वारा मीडिएशन किया गया, ले जाया गया, हमने सारी बातों का रखा। TRE 4 हो, BSSC हो, संविदा हो, 1799 दरोगा बहाली में जो धांधली सेटिंग की बातें आई, बिहार पुलिस में आया, BPSC के बारे में सारी बातें हमने रखे, और वहां पे सौरभ जी भी थे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई दिक्कत हुआ, सारी बातें छात्र के लिए कहा गया, लेकिन जब तक अभ्यर्थी नहीं कहेंगे बाकी बाकी सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। नेतागिरी करने वाले लोग जाति धर्म और हिंदू मुसलमान का राजनीति करता है। छात्र का मुद्दा है, नोटिफिकेशन दे दीजिए, मांगों को मान लीजिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चले जाएंगे। और एक बात कहेंगे, हमारा स्टेज यहाँ पर किसी भी नेता का इंतजार नहीं कर रहा है, किसी भी शिक्षकों का इंतजार नहीं कर रहा, वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। हमारा हम किसी को नहीं बुला रहे, खुद आ रहे हैं। हमारा इंतजार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आके यहाँ पर घोषणा करे, शिक्षा मंत्री घोषणा करे। हम लोग वादा करते हैं कि पूरे बिहार में उनके लिए हम लोग रैली निकालेंगे, जो वादा करके बिहार सरकार आई बस वही। ये छात्र जो यहाँ लगातार मांग कर रहे हैं, इनको सड़कों पर ना उतरना पड़े, क्योंकि लोकतंत्र में हर चीज को रखने का अपना अधिकार है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसी भी परीक्षा के छात्र हो। वो अपने नोटिफिकेशन को लेकर या परीक्षा में बदलाव को लेकर जो भी चीज सरकार के सामने रखना चाहते हैं, सरकार को उनको एक बार सुननी चाहिए बातें कि क्या मुद्दा है। सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन आप लोग को मिला है पिछले 3-4 दिनों में, या कुछ नोटिफिकेशन को लेकर आज कुछ नया हुआ है? नहीं, अभी कुछ हम लोग सरकार की तरफ से नहीं मिला है आश्वासन। आज तो दिलीप जी का तबीयत भी खराब हो गया है, थोड़ा सा दिलीप जी का तबीयत भी बिगड़ गया है आज। हाँ, तबीयत उनका थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि 18 से ही वो बैठे हुए हैं धरना पे, तो जाहिर सी बात है तबीयत खराब होगा ही। और आगे का कोई रणनीति को लेकर आपको कुछ जानकारी? नहीं, अभी तो नहीं जानकारी है, वो भैया जैसा करेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सब छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में नेतृत्व कर रहे हैं कि आगे का क्या TRE 4 में किया जाएगा सारा बात। हमारे बीच और भी अभ्यर्थी हैं जिनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि और जानेंगे कि इनका क्या मांग है इसको लेकर। आगे आप क्या बोल रहे हैं?
TRE-4 के बारे में आप लोग हम लोग का यही मांग है सर कि TRE-4 में जो सरकार शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोग का सबसे अन्याय हुआ है, ये अन्याय हटा दीजिए। हम लोग ये TRE-4 का एग्जाम 2024 में होना चाहिए, मगर 24 से घिंचते घिंचते वैकेंसी को 2026 कर दिया है और हम लोग 2.5 साल से सिंगल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग सिंगल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को PT मेंस कहाँ से हम लोग देंगे? अगर आपको TRE-4 में TRE-5 से आप PT मेंस लागू कीजिए और वो लड़का को 1 साल पहले से बताइए। अच्छा, एक बात और बताइए कि निगेटिव मार्किंग से, अगर निगेटिव मार्किंग आ रहा है TRE-4 से, तो ये TRE-4 से नहीं TRE-5 से कुछ छात्रों का कहना है। तो क्या नोटिफिकेशन में सब पहले से नहीं बताया गया था क्या कि निगेटिव मार्किंग इसमें आ रहा है? हम लोग को ये नहीं बताया गया था। ये जितना नोटिफिकेशन में से हड़बड़ी से दिया है नोटिफिकेशन, एकाएक ही हम लोग को पता चला कि इसमें मेंस होगा, PT होगा, निगेटिव मार्किंग होगा। ये एकाएक ही डाला गया है, PT मेंस और निगेटिव मार्किंग एकाएक ही। अगर आप कहते हैं शिक्षा मंत्री हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, IAS लेवल के शिक्षक चाहिए, तब तो TRE-1, 2, 3 में जो टीचर हुआ वो आयोग है, उसको आप सिंगल एग्जाम चलिए TRE-1, 2 में, तो वो टीचर तो आयोग है। हम लोग, मेरा अगर जांच करना है तो मेरे सब्जेक्ट में कीजिए। वो अगर स्टूडेंट उर्दू का टीचर है, उर्दू का तैयारी कर रहा है, हिंदी का तैयारी कर रहा है, आप उसका BPSC का मेन PT का सिलेबस डाल दीजिएगा तो वो कैसे पास होगा? वो तो PT में ही छट जाएगा। और जो BPSC का यानी PT का जो एग्जाम होगा इसमें ये BPSC की तरफ दिया जाएगा, जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट देना पड़ेगा। सारा सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें भी 1/3 निगेटिव है। अगर हम गोला नहीं रंगते हैं तो उसका भी निगेटिव है और 2 घंटा ही टाइम दिया गया है। कहिए हम लोग 2.5 साल से जब एक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग BPSC का 2 महीना में कैसे, जो BPSC का लड़का 5 साल से तैयारी करता है, 3 साल से तैयारी करता है, हम लोग 2 महीना में कैसे वो तैयारी कर लेंगे और कैसे वो पास हो सकते हैं वो एग्जाम? आप हमको बताइए। यानी कि जो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस मतलब जो जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस से किया है या किसी का हिस्ट्री है, तो मेंस में उसके अपने सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और प्री में सारा चीज कंबाइंड करके पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और इसी का लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, मतलब प्री और मेंस में लेकर। और साथ ही साथ ये भी है कि जो निगेटिव मार्किंग हो रहा है प्री एग्जामिनेशन में, वो प्री एग्जामिनेशन में निगेटिव ना हो। क्या मेंस में भी निगेटिव की कोई बात कही गई है क्या? मेंस में भी 1/3 निगेटिव है, लैंग्वेज में भी निगेटिव है, मेंस में भी 1/3 निगेटिव है और मेंस में सब विषय में मतलब निगेटिव है। TRE हम लोग यही कहते हैं सरकार से, हम लोग यही मांग करते हैं कि TRE-1, 2, 3 में हम लोग का जो सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद कॉमन 40 मार्क पूछता था, 30 मार्क का हिंदी पूछता था, टोटल 150 क्वेश्चन पूछता था, 2.5 घंटा समय था। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो TRE-1, 2, 3 में जो सिलेबस था, TRE-4 का वही सिलेबस होना चाहिए। ये क्योंकि ये पुराना वैकेंसी है, इसका एग्जाम 2024 में हो जाना चाहिए। सरकार के डिले से ये 2026 में हुआ। ये हम लोग का मेंस से डाला गया निगेटिव, हम लोग पर थोपा गया है। ये AODO का क्वेश्चन, AODO पेपर जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आउट हुआ। आप हमको बताइए 67वीं BPSC, 69वीं BPSC, उसमें क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। क्या पता है कि हमको PT मेंस लेगा, क्वेश्चन नहीं आउट होगा? तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि शिक्षक विद्यार्थी को सबसे ज्यादा परेशान करता है। हम लोग को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। हम लोग 2.5 साल से हैं, मानसिक तनाव होता है। इसीलिए सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का सिंगल एग्जाम होना चाहिए जो पुराना पैटर्न पे है। अगर आपको जो भी नियम लागू करना है, जो TRE-5 से कीजिए, वो भी नियम लागू करना चाहिए। तो नोटिफिकेशन स्टूडेंट को 1 साल पहले बता देना चाहिए कि ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे हम एग्जाम लेंगे, तब ना कोई भी स्टूडेंट तैयारी करेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। बताइए, आप भी TRE-4 से ही रिलेटेड हैं क्या? हम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के बारे में बोला। क्या बताइए, क्या समस्या है आपका? बिहार दरोगा और बिहार सिपाही का तैयारी करते हैं, तो इसमें क्या धांधली हुआ है कुछ क्या? इसमें जैसे मध्य निषेध में एक रिजल्ट से 1 घंटा पहले लगभग 80 लड़का के कैंडिडेचर
मद निषेध से आप हाँ, एक 80 लड़का के लगभग कैंडिडेचर रद्द किया। रद्द करने के कारण क्या था कि बोली धांधली में पकड़ाया है। ईओई रिपोर्ट सौंपा है। हम लोग मतलब आशंका हुआ था, व्हाट्सएप पर आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम लोग लड़कन मिल के गए थे, तो ईओ उस पर जांच किया। वो बोला कि धांधली हुआ है, लेकिन CSBC आयोग फिर भी उसको कोई संज्ञान में नहीं लिया। सिर्फ 80 लड़का के कैंडिडेचर रद्द करके हम लोग का फुसला दिया। 1 घंटा के पुनः तुरंत रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। मद निषेध के फाइनल जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट प्रकाशन कर दिया फिजिकल के लिए। और वो बोलता है कि कुछ धांधली हुआ, लेकिन कुछ क्यों हुआ? वो कौन जरूरी है कि और सबको आप रिजल्ट दिए, जो सही लड़का हो सकता है उसमें भी अब होगा। वो 80 लड़का कैंडिडेचर अब क्यों रद्द किए? धांधली की वजह से किए, तो सबको करना चाहिए ना। और बिहार दरोगा आयोग भी ऐसी है। PT में भी हुआ था, मेंस में 1799 में उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है। शायद 25 तारीख के या 24 तारीख को सुनवाई है। देखिए, न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है, सरकार पर रहे या नहीं रहे, हम लोग बिल्कुल भरोसा है। मैं पटना से ही हूँ, पटना में बीटा हूँ, और मैं अभी PhD स्कॉलर हूँ। 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, डबल MA है, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से B.Ed किया हूँ, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, स्टेट 1 क्वालिफाइड हूँ, स्टेट 2 क्वालिफाइड हूँ। 2 साल से PhD कर रहा हूँ। हमें सरकार से ही मांग है, मैं भी TRE 4 का स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो मुझे सरकार से यही मांग है, ये जो लॉलीपॉप दिए हैं, ये लॉलीपॉप ले लिया जाए। 18 तारीख को हमारे दिलीप जी छात्र नेता आंदोलन कर रहे थे, उस दिन सरकार ने आनंद में क्या किया, ये नोटिफिकेशन दे दिया। नोटिफिकेशन में इतनी खामियां है कि इसमें कहा नहीं जाए, छात्र हित के लिए है ही नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि छात्र वत्सल है, हम छात्र हित के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इसमें तो एक भी नोटिफिकेशन में नहीं दिख रहा है कि छात्र हित के लिए कार्य हो रहा है। क्योंकि इसमें बोला गया है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया है, निगेटिव मार्किंग असार्थ में PT मेंस कर दिया है। अब ये बताइए, एक मंत्री जी का बयान भी आया है, कहते हैं कि मुझे IAS से तेज शिक्षक चाहिए। तो जब हमें IAS से तेज शिक्षक चाहिए, तो हमें भी IAS से तेज मंत्री भी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी के पीछे IAS चलते हैं और वो IAS के सैलरी भी नहीं देते। IAS की जो सैलरी होती है, वो रुतबा होता है, वो भी नहीं मिलता है। और ये मंत्री जी का मतलब मानसिकता इतना गंदा है कि जो मंत्री जी, जो इनसे पहले जो मंत्री जी थे सुनील कुमार जी कहते थे अगले सप्ताह आएगा, अगले महीने आएगा। मैं 2025 के जब चुनाव आया तो हमारे माननीय जो मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी, उनके ट्वीट आया कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, उसके बाद 1,20,000। उसके बाद सुनील कुमार जी क्या किए, बोले कि दिसंबर में परीक्षा होगा, जनवरी में TRE 4 की ज्वाइनिंग होगी। दिसंबर चला गया, 2026 आ गया, जनवरी आ गया। उसके बाद खेला हुआ कि चुनाव मतलब कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। अब जब ये मंत्री बने, इनका शिक्षा मंत्री भी चेंज हो गया। तो शिक्षा मंत्री चेंज हुआ, 9 जुलाई को ये ज्वाइनिंग, 8 जुलाई को ये ज्वाइन किए, 9 जुलाई को, मतलब कि 9 अप्रैल चाहे मई को। उसके बाद ये बोले कि नहीं, हर साल 20,000 आएगा। सम्राट जी बोले 20,000 प्रत्येक साल आएगा बहाली। उसके बाद जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जुलाई खत्म हो गया, ये इस्तीफा नहीं दिए मंत्री जी। इनका नाम है मिथिलेश तिवारी। ये अपने आप को बोलते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, लेकिन ये जो कहे वो नहीं किए। और छात्र को बरगलाने के लिए ये क्या किए हैं कि नोटिफिकेशन दे दिए हैं। कुछ छात्र लोग सोचते हैं कि मैं लाइब्रेरी में पढ़कर मैं नोटिफिकेशन के मेरे हित के लिए है, तो जान जाए ये PT जो हुआ है ना, ये 6 गुना 10 गुना लेगा। ये छात्र को छांटने के लिए यहाँ से काम किया है। कोई लड़का 2.5 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उस सब्जेक्ट में महारथी होगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट में सभी छात्र महारथी नहीं होते हैं। कोई छात्र हिंदी का अगर मास्टर बनना है, PGT का, या फिजिक्स का बनना है, या केमिस्ट्री का बनना है, या मैथ का बनना है, अब बताइए कि उससे उर्दू के क्वेश्चन, उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन, उससे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये छात्र को छांटने के लिए काम किया गया है। ये सरकार जो है, ये सरकार दूर मतलब नीति जो इसका है, इसका हमें विरोध करते हैं। छात्र हित के लिए नहीं है, छात्र वत्सल के लिए नहीं है। और हमारे जो छात्र नेता अभी रोशनानंद सर आए होते हैं, रोशनानंद सर बोल रहे थे जो हमारे छात्र हैं सब लोग एक हो जाए। अगर छात्र एक हो जाते हैं और छात्र अच्छे से आवाज उठाएंगे तो हमारी बात मानी जाएगी
और हमारे मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग 2.5 साल से पटना में रहते हैं, हम लोग यहाँ का रूम किराया देते हैं, हम लोग की मानसिक इतना तनाव में आ गए हैं, हमारे घर वाले हमेशा फोन करते रहते हैं कि कब आएगा, क्या होगा। हम लोग इतना बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग के 10,000 8,000 के कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 12 घंटा काम करेंगे और मुझे 8,000 10,000 रुपये के लिए लाइन में लगा जाता है। कोई भी स्कैनिंग काम हो या अमेजन हो तो आज है कल हटा दिया जाता है। अगर बिहार में शिक्षा का अगर कोई वैल्यू नहीं है, अगर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कोई भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में ही हमको जाना है, चाहे मजदूरी करना है या गुजरात फैक्ट्री में ही जाना है, तो हम लोग इतना पढ़ेंगे लिखेंगे क्या। और मिथिलेश तिवारी जी को अगर बात में पहुंचती है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग हट जाए और छात्र हित के लिए जो भी कार्य है जल्दी करिए, क्योंकि नहीं अगर करिएगा तो ये जानते हैं ये चिंगारी है, ये बहुत बड़ा गोला बन के बिखरेगा और ये जंतर मंतर 2 होगा। और बिहार के छात्र हित जेपी आंदोलन में आप लोग देखे होंगे, जेपी आंदोलन तो वही हमारे दिलीप जी के नेतृत्व में ये जो आंदोलन चल रहा है ना, दिन पर देख रहे हैं छात्र कितना है, यहाँ हजारों के छात्र आ रहे हैं जा रहे हैं। हम भी प्रतिदिन एक बार आते हैं, 2 घंटा 4 घंटा टाइम निकाल के अपने स्वाध्याय केंद्र से, और उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो भी देखते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी छात्र पैसा देकर नहीं बुलाया गया है, सब छात्र जेन्युइन है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं जो भी बात बोला हूँ वो सारा डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। छात्र ओरिजिनल है और छात्र अपने हक के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद, दिलीप कुमार जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमारे साथ विपिन सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच चुके हैं, इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि सर काफी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सभी परीक्षाओं में धांधली है। अभी क्या है कि मैं बहुत देर से बोल रहा था, मेरे गले का सर्जरी हुआ इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं ये परीक्षा पारदर्शी रूप से होना चाहिए। आप 2014 से 2021 कर देते हैं बिहार एसएससी का एग्जाम को, अभी 23 वाला एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं आप। बिहार पुलिस दरोगा में आप आंसर की जारी नहीं करते हैं। बीपीएससी TRE 4 का आप एग्जाम कर रहे हैं तो में मेंस करिएगा, तो TRE 1 TRE 2 TRE 3 जैसा किए वैसा TRE 4 में क्या दिक्कत है आपको। तो ये सब बेवजह के युवाओं को गुमराह करने का साजिश है और परीक्षा को सही तरीके से नहीं कराएंगे यहाँ आंदोलन होगा। नहीं, मैंने सब लोगों से बात किया, ऐसा नहीं कि चुटकी बजाते सब कुछ एक बार में ठीक हो जाता है। मैंने कहा कि आपस में विचार करिए, फिर दोनों लोग एक साथ होकर करिए। और फिर एक बात और है, मान लीजिए वो अलग अलग ही लड़ रहे हैं, मांग तो सब छात्रों के लिए ही है, तो सरकार भेजे अपना आदमी, एक टीम भेजे कि भाई दोनों का सुन के लेके जाए। उनको राशन चावल तो नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि सही से परीक्षा हो जाए। तो दोनों तो 1 मिनट के रास्ता पर है ना, दूरी पर, तो कितना टाइम लगेगा उसको आकर सुन ले दोनों जगह बैठ के। सरकार तो कह रही है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि देखिए हम तो अपना दरवाजा खोल कर रखे हैं, विद्यार्थियों से बात करें, बात में तैयार है। विद्यार्थी के लिए दरवाजा खोलने आए हैं, इतना विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी ही नहीं सूझ रहा है उनको। उससे लेकर उन्हीं का आदमी जाएगा उनसे बात करने के लिए, कहेंगे बात हो गया, आकर यहाँ टीम भेज कर बतिया लीजिए। विद्यार्थी चोरा कर ना बैठल है यहाँ, विद्यार्थी तो रोड पर बैठल है, वहाँ ना दिख रहा है शिक्षा मंत्री। मैथ मस्ती चैनल के शिक्षक विपिन सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी आए हुए हैं और ये मुखिया भी रहे हैं, आप लोग इनको पहचानते ही होंगे। ये भी लगातार छात्र के हितों की मुद्दा को लेकर उठाने के लिए गर्दनीबाग पहुंचे हैं। बाकी जो भी छात्र का मुद्दा होगा इस आंदोलन से संबंधित, वो आपको कशिश न्यूज पर दिखाया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए और कशिश न्यूज को अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक भी करिए। इसी बीच एक भाई आए हैं, इनका भी कहना है कि TRE 4 वाला दिखा दिया जाए, चलिए दिखा दिए।